नमस्कार। क्लास 11th बच्चों, मैंने लाइव क्लास में पढ़ाने का प्रयास किया था। बच्चे हमारे नहीं जुड़ते हैं। पल्लवी और मोहम्मद नैब, ये दो बच्चे जुड़े, और अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। जैसे धीरज है और कई बच्चे हैं ऐसे। तो ये बच्चे अगर जुड़ते हैं, साइंस के बच्चे जुड़ रहे हैं, जो हिंदी के बच्चे हैं यानी एम के 11th एम के बच्चे, थोड़ा ध्यान दें, कृपया देखें, कृपया थोड़ी सी जानकारी आपको और अच्छी ही होगी। माना कि आप बाहर पढ़ लेते हो, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा। मैंने वैसे तो पढ़ा दिया था काफ़ी कुछ। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। तो ये वाला पद्यांश मैंने पढ़ा दिया। इसके पहले भी मैंने एक और पढ़ा दिया, गीता पाठ करके दंड 260 करके, कृपया पढ़ लें। भाषा वही सहज सरल अनुभूतिपूर्ण है, ठीक है। और इसके बारे में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अनुप्रास अलंकार है भुजा भाई में, है ना। तो इस तरह से इसको और पढ़ने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा एक और मैं देख देती हूँ। ये मैं पढ़ा रही थी बच्चों को। 5वां मैं हूँ अभागा, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो इसमें भवानी प्रसाद जी जो कि कारावास में हैं, और क्यों हैं? देश के लिए, वतन के लिए, समाज के लिए। तो ऐसे लोग जो कारावास में हैं, उनके लिए धरती माँ को गर्व होता है, उनके लिए पिता को गर्व होता है, उनके लिए उनकी अपनी माँ को गर्व होता है, और उनके लिए पूरे समाज को, पूरे देश को गर्व होता है। तो ऐसे लोग को हमेशा याद किया जाता है, चाहे कुछ भी हो, उनकी याद जो है आती ही रहती है। तो कह रहे हैं, मैं 5वां मैं अभागा पुत्र हूँ, लेकिन मैं सोने पे सुहागा हूँ। जिस तरह से सोना अपने आप में कीमती होता है, और कहते हैं जब उसमें सुहागे को मल दिया जाता है तो वो और निखर उठता है। उसी तरह से जो कवि हैं भवानी प्रसाद जी हैं, वो सोने पर सुहागा है। पुत्र तो प्रिय होता ही है, लेकिन भवानी प्रसाद जैसा पुत्र पिता के लिए और भी ज़्यादा प्रिय होता है। क्यों? और बेटों से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि वो देश के लिए, समाज के लिए जुटा है, समाज का कल्याण कर रहा है, इसके लिए ही वो कारावास गया है। तो वही कह रहे हैं कि जिस तरह सोने पे सुहागा होता है, वैसे ही मैं उनके सभी बेटों में ज़्यादा प्रिय हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार से बहते रहे हैं। पिताजी हमेशा कहते रहते कि मेरा भवानी जो है मुझे बहुत प्यारा है। अक्सर कहा करते थे, अक्सर वो गर्व महसूस करते थे। वो हमेशा इस बात के लिए अपना सीना तान के बोलते थे कि भवानी जो है मेरा, मुझे बहुत प्यारा है। भवानी मतलब भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके हेठे। उनके जो स्वर्ण बेटे हैं, यानी कि जो उनके बेटे हैं, उनको हेठे लग रहे हैं। हेठे मतलब छोटे और तुच्छ। हेठे मतलब छोटे या तुच्छ। तुच्छ मतलब बहुत कम लग रहे होंगे, बहुत छोटे लग रहे होंगे। किसी का कद, कद का मतलब है नहीं कि लंबाई, किसी का कद जो है उस कद को बढ़ा देता है जब उनको गर्व की बात आती है। जब कोई देश के लिए शहीद होता है, तब एक माँ का सीना दुख से भरा होता है ना, व्यथित होती है। लेकिन वो माँ फिर भी गौरवान्वित महसूस करती है कि उसका पुत्र देश के काम आया, उसका पुत्र देश के लिए शहीद हुआ है, वो शहीद है। इसलिए उसको दुख तो बहुत है, लेकिन गर्व भी बहुत है। तो लगे होंगे उनके हेठे, उनको अपने बेटे
कब लग रहे होंगे? अपने भवानी की याद करके, मुझको याद करके। उनको कहीं उनको गर्व है इस बात का कि उनको गर्व है इस बात का कि उनके पिता को गर्व है उनके लिए। तो इस गर्व से वो गौरवान्वित हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। तो क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूँ, फिर भी उन पर सुहागा, मैं सोने पे सुहागा हूँ, लेकिन मैं अभागा हूँ। मैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने पिता मम्मी के साथ, माता के साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं अभागा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा शब्द है एक पुत्र का अपने घर के लोगों को याद करना, अपने पिता के बारे में बात करना, अपने देश के काम आना। बच्चों, आज एक फार्मर्स डे है, सबको बधाई हो। हमारे बहुत से बच्चे किसान परिवार से हैं, इसलिए उनको भी बधाई हो। और किसानों से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, थोड़ी समस्याएं हो सकता है कि गलत हो, लोग निर्णय लेने में गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब हिल मिल के रहें। कुछ समस्याओं को आप सुलझा लें, कुछ सरकार सुलझा ले, और इस तरह से इसको ख़त्म करना चाहिए। लड़ाई को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा यही कहने का मतलब है। क्योंकि सरकार को भी हम कुछ जो निर्णय लिए हैं उसको एकदम से नकारना भी गलत है। तो कुछ सुलह हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो, बड़े हो, 12th 11th में हो, आप लोगों को समझा सकते हो कि कुछ ऐसा करें कि दोनों की समस्याओं का समाधान हो सके, सरकार का भी और आप परिवार का भी। तो किसान की दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस पर कुछ हल निकल आए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हल निकालना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका, इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था। और विशेष में देख लीजिए, कवि ने अपने पिता को पुत्र से गहरा लगाव है। भवानी के लिए पिता भवानी को अपना सबसे श्रेष्ठ और गौरवशाली पुत्र मानते हैं। कवि जेल में बंद होने के कारण तथा परिवार से दूर रहने के कारण स्वयं को अभागा कहता है। वह शब्द उसके परिवार प्रेम का परिचायक है। सोने पर सुहागा मुहावरे का कुशलतापूर्वक प्रयोग है। अब आप सोने पे सुहागा एक मुहावरा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो विशेष में। और आप काव्य सौंदर्य पे भी आ जाए तो लिख दीजिए, सोने पर सुहागा मुहावरे का, सोने पर सुहागा मुहावरे का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ठीक है, भाषा आपको बताई दी, सहज सरल अनुभूतिपूर्ण है। ठीक है, इस चीज का असर। कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है? कवि स्वयं को अभागा इसलिए कहता है क्योंकि वो जेल में बंद है, उसे अपने घर की याद आ रही है। वह वियोग की मनोदशा में सोचता है कि उसे आज अपने घर परिवार में होना चाहिए। इस तरह से कह सकते हो। पिता को अपने स्वर्ण बेटे हेठे क्यों लगे होंगे? तो देखिए, भवानी के प्रति अतिरिक्त स्नेह और वियोग के कारण पिता को अपने स्वर्ण बेटे भवानी की तुलना में कम प्रतीत होते हैं। भवानी देशभक्ति दिखलाकर भी अन्य भाइयों से ऊंचा उठ गया है। उसमें देशभक्ति है, इसलिए वो अन्य से ऊंचा उठ गया है। इस तरह से आप इस जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इनको करिए, समझिए। और आगे दूसरे वीडियो में मैं दूसरा ये पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि ये एक वीडियो आपका हो जाएगा। और बच्चों, जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं वो सुन लें, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैंने दिया भी था थोड़ा, आप वीडियो जरूर देखें। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके पिताजी की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। मुग्दर मैंने उस दिन क्लास में बताया है बच्चों को, कृपया लाइव क्लास से जुड़ जाएं बच्चों, प्लीज़ कृपया जुड़ जाएं। थोड़ी देर के लिए ही सही आ जाएं आपको अगर ज़्यादा लगता है कि आप टाइम से नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं, आप 10 पे जुड़ जाएं, 10-20 पे जुड़ जाएं।
10-15 पे जुड़ जाए, 10-20 पे जुड़ जाए, थोड़ा सा देख लें, थोड़े से प्रयास कर लें, अच्छा लगेगा बच्चों। मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। हो सकता है स्कूलों का देखते हैं क्या होता है, तो उससे हम जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों।